ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी? एस एस एस। ये प्रॉपर्टी थी। ये तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखा दी थी। अरे सुनो यार, अरे सुन लो तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए ए एस। इस पे हम डिस्कशन वैसे कर चुके थे, पर चलो थोड़ा सा एक बार और कर लेते हैं फटाफट। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है और ये एक और ट्राइंगल। यहाँ पर आपके पास ए, दिस गोना बी बी, दिस इज सी, यहाँ पर पी, यहाँ क्यू और यहाँ आर। ठीक है। और ये एंगल आपके पास लेट इट बी 60 डिग्री का है। अच्छा, वैसे ए ए एस से आपको क्या समझ में आता है? दो एंगल है और एक साइड है। अब मुझे बात दो, इसमें कितने एंगल है और कितनी साइड है? फिर फर्क क्या है? तो एक एंगल इधर होगा, एक बीच में होगा और साइड अलग होगी। हाँ, ए ए एस में दो एंगल तो एक साथ होंगे, लेकिन वो जो साइड होगी ना, वो बीच वाली नहीं होगी उनके, बल्कि बाजू वाली होगी। और वो जिस एंगल के बाजू में है ना, दूसरे ट्रायंगल में भी उसी एंगल के बाजू में होनी चाहिए। ये बात नहीं पता होती बच्चों को। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ 60 है और ये वाला मान लीजिए 80 है, तो ए ए एस प्रॉपर्टी लगाने के लिए आपकी साइड क्या ए बी होनी चाहिए क्या? या तो वो बीसी हो या तो वो एसी हो, मतलब बीच वाली साइड को नहीं लेना, इस बार साइड वाली साइड को लेना है। अब मान लीजिए मैंने जो साइड ले रहा हूं, मान लीजिए मैं एसी ले रहा हूं 6 सेंटीमीटर, तो जब मैं दूसरा ट्राइंगल बनाऊं उसमें भी मैं ऑब्वियस सी बात है मतलब 60 और 80 रखूंगा। लेकिन आप मुझे बस ये बता दीजिए, ये जो 6 सेंटीमीटर है रुद्राक्ष, ये मुझे कहाँ रखना चाहिए? कौन सी साइड पे रखना चाहिए? जहां पे हमारा 60 एंगल। अरे आप मुझे बता दीजिए साइड का नाम। एसी। और इसमें बी आर। नहीं, पी। भाई देखिए, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है क्यू आर पे तो रखेंगे नहीं आप। बीच में क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि वो बीच में हो जाएगा, और हम लगा रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी? ए ए एस। अच्छा, तो क्या हम यहाँ पी आर पे रख सकते हैं? क्योंकि भैया ये तो साइड वाला है। अरे हाँ, साइड वाला तो है, लेकिन मेरा 6 सेंटीमीटर 60 डिग्री के साइड में है, और यहां पर अगर 6 सेंटीमीटर लिखा तो ये 60 डिग्री के साइड में नहीं है, बल्कि 80 डिग्री के साइड में है। मुझे जो 6 सेंटीमीटर वाली साइड देनी है, वो कौन से में देनी है? 60 डिग्री के साइड वाली। तो अब आप बताइए यहाँ पर किसके साइड में लिखना चाहिए मुझे? पी क्यू की जगह यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। अगर यहाँ लिखेंगे तो मैच करेगा। अच्छा, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दूसरी साइड लिखेंगे तो भी नहीं है ए ए एस, चाहे बेशक वो साइड में है, लेकिन फिर भी ए ए एस प्रॉपर्टी नहीं लग सकती है, क्योंकि जिस एंगल के साइड में है उसी एंगल के साइड में दूसरे ट्रायंगल में भी होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। बात दो एंगल और एक साइड की नहीं है, पहली बात तो साइड की पोजीशन की है, वो मिड में नहीं होनी चाहिए। ए ए एस प्रॉपर्टी में साइड में होनी चाहिए, और वो जिस एंगल के साइड में है दूसरे वाले ट्रायंगल में भी उसी एंगल के साइड में होनी चाहिए। किसी को इसमें दिक्कत है तो बताइए। पहली प्रॉपर्टी थी एस एस एस, उसमें एक ट्रायंगल की तीनों साइड है, अगर दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के इक्वल होती हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? एट साइज सेम। क्या कॉन्ग्रुएंट वाली चीजें ओवरलैप करती है? बिल्कुल करती है, एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो सर्कलों को कॉन्ग्रुएंट करना है तो उनकी रेडियस, दो स्क्वायरों को कॉन्ग्रुएंट करना है तो उनकी साइड, दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है तो वैसे टोटल आपके पास 5 प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है एस एस एस, दूसरी प्रॉपर्टी है एस ए एस, तीसरी प्रॉपर्टी है ए एस ए, चौथी प्रॉपर्टी है ए ए एस, जहां दो एंगल और एक साइड, और वो साइड जिस एंगल के साइड में है, बाजू में है, दूसरे वाले ट्रायंगल में भी उसी एंगल के बाजू में होनी चाहिए। यहां तक किसी को कोई इश्यू है तो बताइए। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को फटाफट लिखना और सीख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आप बताइए कौन सा वाला? पहले एंगल बताना पड़ेगा, कौन सा एंगल होता है? एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी। इसके बाद एंगल बी एंगल, बहुत बढ़िया, 80 डिग्री।
इसके बाद पी क्यू, रीजन 6 सेंटीमीटर। समझ आ गया? तो दो एंगल और एक साइड हो गए, और वो भी एग्जैक्टली वही साइड्स हैं। अब बस ट्राइंगल आपको लिखना है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। आइए देखते हैं कौन सा वाला एंगल कौन से वाले एंगल के इक्वल। अभी तो देखो एंगल से तो बहुत ही क्लियर आइडिया लगता है ना, ए की जगह क्या चल रहा है क्यू, तो ए यहाँ स्टार्टिंग में, तो यहाँ स्टार्टिंग में आप क्यू लिखेंगे। बी की जगह क्या चल रहा है, तो बी की जगह आप आर मेंशन करेंगे। अब आप खुद सोचेगा, ए की जगह कंफर्म है ना आपको क्यू है, तो इसका मतलब सी की जगह क्या है, तो यहाँ सी लास्ट में, तो बी लास्ट। और रीजन ए थोड़ा सा धीरे ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के तहत ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, सेम नहीं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। तो ये चीज हमने क्लियर कर दी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सबसे लास्ट प्रॉपर्टी आर एच एस। यहाँ आर एच एस का फुल फॉर्म राइट हैंड साइड नहीं है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। इट्स नॉट राइट हैंड साइड, इट्स राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री वाला, और हाइपोटेन्यूस जो साइड है वो 90 के अपोजिट वाली साइड है। सही है, देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ पहले। जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल लगभग सारे बच्चे इसी तरीके में देखते हैं, और 90 अगर यहाँ है तो जो ये 90 के उल्टी वाली साइड होती है इसे आप हाइपोटेन्यूस कंसीडर करते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूस 90 की उल्टी वाली साइड, इस साइड की एक खासियत है कि ये सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है तीनों साइडों में। किसी को डाउट है इसमें आपका? ठीक है, अब अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल को अगर इस तरीके का कर दूं, तो क्या अब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं रहा, ये अब भी राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ये राइट एंगल है, ये वाला ये फिर परपेंडिकुलर बेस। कोई डाउट? ठीक है भाई, राइट एंगल बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन आप मुझे बताइए क्या राइट एंगल ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है भाई अगर मैंने यहाँ 90 बना दिया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही तो हो गया। अच्छा, क्या राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके का नहीं हो सकता? इधर ध्यान दीजिए आप सब लोग, क्या राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके का हो सकता है? आंसर है बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा भी होता है। ये रहा 90 इधर। तो प्लीज इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमेशा ऐसा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इवन ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी लगा लीजिए, तीनों ही शेप्स अलाउड। अब हम अपने आरएचएस पे बात कर लेते हैं। आरएचएस क्या कहता है? राइट एंगल। आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूस एंड एस स्टैंड्स फॉर साइड। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड स्टैंड्स फॉर आर एच एस। क्लियर है? तो दो ट्राइंगल, और स्पेशली ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही लगता है। रीजन बड़ा ही क्लियर है, क्योंकि इसमें एक राइट एंगल इन्वॉल्व करवाना ही है। तो मान लीजिए एक ट्राइंगल ऐसे रखा है और एक ट्राइंगल ऐसे रखा है, और यहाँ पर ये ए है, यहाँ बी है, और ये सी है, यहाँ पर पी है, यहाँ क्यू है, और यहाँ आर है। अब एक तो आपको राइट एंगल इक्वल कराना है दोनों का, राइट एंगल के इक्वल कराना है, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस के इक्वल करानी है, और साइड, और एक साइड कोई सी भी, चाहे बेस ले लो चाहे परपेंडिकुलर ले लो, इक्वल करानी है एक साइड के। ठीक है, तो एक तो राइट एंगल कराना है, एक हाइपोटेन्यूस करानी है, और एक साइड कराना है। अगर हम इस ट्राइंगल को देखें और इन ट्राइंगलों को देखें, ये चलिए मैं आपको गिवन करता हूँ कुछ चीजें, जैसे ये इसके, ठीक है, और मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है, इसमें एंगल भी तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, और एक साइड 5 सेंटीमीटर है, और ये वाली 5 सेंटीमीटर। कहाँ पे? कहीं पर ही बनाई, किसी एक जगह पे तो बनाने पड़ेगा।
अब आप मुझे बताइए इसको कैसे लिखेंगे, आइए थोड़ा सा डिबेट करते हैं इसको। एंगल फिर हम इसमें इफ एंड बट्स रख रख के देखेंगे कि कब राइट एंगल ट्रायंगल लगेगा, कब नहीं लगेगी ये थ्योरम, एंगल और अगर वो नहीं लगेगी तो फिर कौन सी लगेगी, इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि यही एक थ्योरम है जो आपको परेशान करेगी, बाकी और कोई थ्योरम इसमें परेशान नहीं करती, क्योंकि इसके मतलब इसमें ना बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा डिबेट करूंगा। देखिए एंगल बी एंगल बी। ठीक है, और इस पर आप लोगों को भी थोड़ा अपना मतलब एडवाइस करना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो, अपने व्यूज जरूर दें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस तरीके से एन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी फिलहाल हम थ्योरम को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम डिस्कशन करेंगे इस पर। अब आप बताइए ए बी सी का, धीरे यार हम यही तो बैठे हैं। एंगल बी एंगल पी, रीजन राइट एंगल 90 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है आरएचएस अगर थ्योरम लगानी है तो सबसे पहले तो आपको राइट एंगल चाहिए। भैया राइट एंगल के अलावा अगर कोई और एंगल हुआ, मान लो यहाँ 90 ना होता बल्कि ऐसा होता 60 और 60, तो क्या भैया अब भी ये आरएचएस से होता क्या? अब आप बताइए, आरएचएस के लिए कंपलसरी है कि इसका 90 इसके 90 के इक्वल हो, इसका हाइपोटेनियस इसके हाइपोटेनियस के इक्वल हो, इसका हाइपोटेनियस अगर किसी बाजू वाली साइड के इक्वल है दूसरे ट्रायंगल में वो भी नहीं चलेगा। देखो हम करेंगे इन सब चीजों पे बात, चलिए पहले हम अपना जागरूकता थोड़ा सा लिख लेते हैं, थ्योरम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम डिबेट करेंगे। तो एंगल बी एंगल पी के इक्वल, रीजन 90 डिग्री ईच। अच्छा आर तो हो गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बताइए भाई बी के अपोजिट में। अच्छा अच्छा मान लीजिए यहाँ 8 सेंटीमीटर होने की जगह यहाँ होता है 8 सेंटीमीटर, जस्ट मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो भैया होता ही अब आप बताइए 90 के अपोजिट वाली साइड इस केस में तो चलो हाइपोटेनियस है, इसमें तो परपेंडिकुलर है, लेकिन इसमें 90 यहां होनी चाहिए थी 8 सेंटीमीटर, ना कि यहां पर। तो राइट एंगल के इक्वल हो, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के ही इक्वल होनी चाहिए। अगर एक भी ट्राइंगल में आरएचएस मैच नहीं कर रहा है तो आरएचएस प्रॉपर्टी नहीं लग सकती और वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ भैया 8 इधर तो 8 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस रख दिया, भैया 8 सेंटीमीटर तो है हाइपोटेनियस पे नहीं है, लेकिन 8 सेंटीमीटर तो है भैया, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस पे ही होना चाहिए। इस ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनियस पे जो साइड चल रही है उस ट्राइंगल में भी हाइपोटेनियस पे उतनी साइड ही चलनी चाहिए, मतलब इसकी हाइपोटेनियस की लेंथ और उस वाले हाइपोटेनियस की लेंथ आपस में कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये कहता है आपका आरएचएस। अगर एक भी ट्राइंगल में आरएचएस फॉलो नहीं हो रहा है तो आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये है सिंपल बात। एक में हो रहा भैया दूसरे में नहीं हो रहा, एक में तो हो रहा है भैया, नहीं नहीं दोनों में होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। आया? ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर आपका यहाँ बाजू में नहीं हो सकता बिल्कुल भी, 8 सेंटीमीटर तो आपके इधर ही होना पड़ेगा। तो इसका ए सी इसके क्यू आर के इक्वल, रीजन 8 सेंटीमीटर ईच। तो भाई मैंने राइट एंगल करा दिया, मैंने हाइपोटेन्यूज करा दी। अब आप बताइए एक साइड और, तो एक साइड 5 है और राइट मतलब हाइपोटेन्यूज को छोड़कर एक साइड इसकी भी 5 है, तो ऐसा ही चाहिए भैया। ये जो तीसरी वाली साइड है क्या इस पर कोई फोर्स नहीं है कि मतलब ये इधर परपेंडिकुलर है तो इधर भी परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं, परपेंडिकुलर हो बेस हो कोई टेंशन नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। 5 यहाँ ना होके अगर यहाँ भी होता तो भी चलता। बात समझ में आ रही है मेरी रुद्राक्ष? ठीक है, ठीक है। तो मतलब जो साइड है उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ हाइपोटेन्यूज पे फोकस करना है और राइट एंगल पे फोकस, ठीक है। तो हाँ कोई सी भी साइड ले लीजिए आप, इस तरफ हो जाओ कृष्णा, उस तरफ ठीक है। रुद्राक्ष आप आ गए, आप या तो आप में से कोई एक आ गया, तो ठंड लग रही है डायरेक्ट। ठीक है, तो तीसरा जो साइड है वो आपके पास कौन सा है? इसमें ए बी है और इसमें कौन सा है? ई आर, और रीजन है 5 सेंटीमीटर ईच। अब मैं ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट और लिख रहा हूँ, देखिए तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, देखते हैं कौन सी जगह कौन सा चल रहा है इसमें, नहीं पहले तो एंगल से निकाल लिया करो, बी की जगह पी चल रहा है, तो बी बीच में है ना, तो पी बीच में आएगा,
अब जब बी की जगह सेट हो ही चुका है पी है, तो ए की जगह कौन है फिर? और वैसे भी इन दोनों में कौन था? ए। इन दोनों में कौन था? तो जब जब ए आया तब तब आर आया। तो ए यहाँ स्टार्टिंग में, तो आर स्टार्टिंग में आएगा। और तीसरा जो बच गया वो क्यू। और रीजन तो राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और साइड होनी चाहिए। आइए चलिए अब हम लोग फटाफट कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि आपका बेसिक इंट्रो में बस इसमें इतना ही है। ठीक है, एक आपको एक प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए, एएसपी, ये आपको पता ही होगी। इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। बहुत बढ़िया, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो मैंने करा रखी है आपको। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी चलिए रिवाइज, एक बार रिवाइज करा देंगे फटाफट। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिलाकर, 180 और इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये कैसे फायदेमंद है वो सुनो। अगर एक ट्राइंगल में आपको कोई भी दो एंगल दे रखे, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है 80, ये दे रखा है 70, और कोई ये पूछ रहा है, तो निकाल सकते हैं इन तीनों को एंगल सम प्रॉपर्टी में फंसाकर। एंगल ए की जगह क्या चल रहा है? 80। एंगल बी की जगह क्या चल रहा है? 70। एंगल सी हमें निकालना है, और इक्वल टू, पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? सी। हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। 80 प्लस 70 कितना हो गया आपके पास? 150, और प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यहाँ पे एंगल सी को आपने अकेला कर दिया, 180 माइनस 150 दिस गोना बी 30 डिग्री। देखिए एंगल सी निकल, मैं तो आपसे पहले कर रहा था। अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल पता है तो तीसरा निकाल सकते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। तो आरएचएस पे अब मैं थोड़े से आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप खुद बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टी के तहत दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो। और अगर नहीं हो रहे हैं तो जस्ट सिंपली से कि भैया ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, जिससे मैं पूछूं बस वही बता। क्लियर है? चलिए, ये आपके पास हो गया। यहाँ पे ए बी सी और एक इस तरीके से है। यहाँ पर है पी क्यू और आर। ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। यहाँ जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी साइड 5 सेंटीमीटर है। ये वाला 60 डिग्री है, और इधर ये वाला 60 डिग्री है। देवेन, पहले सोच लीजिए आप 1 मिनट, अपना आराम सोचो 30 सेकंड के लिए। कौन सी, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सी है, और नहीं है तो जस्ट सिंपली से कि भैया मेरे को तो नहीं लगता ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ 15 सेकंड्स में, आपको दे रहा हूँ 1 मिनट तो नहीं, 15 मिनट, 15 सेकंड बहुत है। आराम से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए टाइम अप। बताओ देवेन, क्या ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? ठीक है, देवेन कह रहा है नहीं है। अरे रख जा, तेरे से पूछा ना। ठीक है, पीयूष, क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? आपको नहीं पता, ठीक है भाई। पीयूष कैन नॉट आंसर, एन ए कर देते हैं। ठीक है, नॉट एबल टू आंसर। ओके, अपूर्वा जी है, कौन सी प्रॉपर्टी के तहत है अपूर्वा? तुक्केबाजी नहीं, मैं पूछ लूंगा कैसे, बताइए। एंगल साइड एंगल, कैसे सोचा आपने? ए एस ए के हिसाब से है। भैया आरएचएस के अलावा भी कर सकती है ना कोई हाँ, कोई सी भी प्रॉपर्टी। मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी सिखाई है टोटल। मैंने आपके सामने दो ट्राइंगल बनाए, मैंने आपको गिवन वैल्यूज दी हैं। मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूँ कि क्या ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देवेन ने बोला है नहीं, पीयूष ने बोला है पता नहीं, अपूर्वा जी बोल रही है ए एस ए के तहत। हाँ भाई, बताओ तब है ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, आपके में आरएचएस लिख दो, टिक कर दो यस सर। तो बिना आरएचएस के बता दो। तने मैंने आंसर दिया है ए एस।
ए एस ए से क्यों नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, पहले आप ये बताइए अपूर्वा जी, आरएचएस क्यों नहीं बोला? जस्ट पूछ रहा हूँ, क्योंकि राइट एंगल इन्वॉल्व हुए तो आरएचएस क्लिक होना चाहिए था। तो आप बताइए आपने आरएचएस क्यों नहीं बोला? आरएचएस मना करने का भी तो कुछ रीजन होगा। राइट एंगल था, हाँ राइट एंगल था, हाइपोटेन्यूज थी, उधर भी हाइपोटेन्यूज ही चल रही है 5 पर, लेकिन तीसरी वाली जो चीज थी वो आरएचएस के हिसाब से साइड होनी चाहिए, जबकि इसमें एंगल है तो आरएचएस तो लगनी ही नहीं है, इससे इसलिए आरएचएस कैंसिल हुई है। अच्छा, फिर अब यहां पर 2 एंगल और एक साइड है, तो या तो प्रॉपर्टी ए एस ए है और या तो प्रॉपर्टी ए ए एस है, इन दो में से कोई एक प्रॉपर्टी है, या तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आइए दोनों को चेक कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी तो कहती है 2 एंगल और बीच वाली साइड होनी चाहिए। अब यहां पर एक एंगल है 60 का, यहां पर एक एंगल है 90 का, क्या इनके बीच की साइड इन्वॉल्व हुई है? तो ए एस ए भी खत्म ही हो गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं ए एस ए ए एस। अब इसमें एक अरे रुक जाओ यार, फिर क्या करोगे? पूछूंगा तो मैं तेरे से जरूर पेपर में, फिर तेरे कट ऑफ भी पारना होता। तो यहाँ पे एक एंगल इन्वॉल्व हुआ है, एक और एंगल इन्वॉल्व हुआ है, और साइड बाजू में है कहीं, और ये 5 सेंटीमीटर जो है ये 60 डिग्री के बाजू में है, और ये जो 5 सेंटीमीटर है ये भी किसके बाजू में है? तो भाई दोनों तरफ ए ए एस लगता हुआ दिख रहा है, तो तन्मय बिल्कुल सही जवाब। बोले नहीं, और कौन से होते हैं? एससीएस भाई मैं आपके सामने थ्योरम्स लिख देता हूँ। एस 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 एससीएस एस ए एस एएस ए एस ए, बस यही आपके पास कॉन्ग्रुएंसी रूल है जो आपको ध्यान रखना। तो टोटल यू हैव 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, इन 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के तहत 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। एएसपी वो तो अलग है, वो तो प्रॉपर्टी अलग से, उससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी, चलिए एक और पूछ लेते हैं फटाफट। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल हो गया आपके पास, ठीक है, ये एक और ट्रायंगल है। ओके, यहाँ पर आपके पास 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपके पास 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। बताइए जतन। अच्छा, पहले मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ, सोचो क्या ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी के तहत? चलिए टाइम अप। जतन, एस ए एस, एस ए एस प्रॉपर्टी लगाने टाइम 2 साइड और बीच वाला एंगल होना चाहिए। एक साइड तो आपकी इधर है, एक साइड आपकी इधर है, बीच वाला एंगल यहां थोड़ी है, यहां है बीच वाला एंगल। कांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? बीच वाला एंगल चाहिए अगर आपको एस ए एस लगाना ही है। क्या इसमें एस ए एस लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, फिर कौन सी लगेगी तन्मय? कुछ ऐसे से हाँ। एस एस ए, क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है? मैं पूछ रहा हूँ, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या एस एस ए कोई प्रॉपर्टी है? आंसर है नहीं। एस एस ए कोई प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास, तो क्या ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? आंसर है नहीं। मैं वही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, 2 साइड हैं और एक एंगल देखकर एस ए एस की तरफ ना भागें, थोड़ा और टाइम लें और देखिए कि क्या एंगल उन 2 साइडों के बीच में है। अरे आपकी क्लास में बहुत बच्चे होंगे इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, क्योंकि 2 साइड और एक एंगल है, वो भी एस लगा देंगे, जबकि उनको ये बात पता ही नहीं होगी कि एंगल बीच में आना चाहिए उन दोनों साइडों के। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं फटाफट। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए ए अब आ रहा। ठीक है, यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, ये वाला 90 है,
ठीक है, और ये वाला भी 90 है। ठीक है, ये वाली 3 सेंटीमीटर है, ये वाली 3 सेंटीमीटर है, ये वाली 4 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 4 सेंटीमीटर है। 15 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, आराम से सोचिए कौन सी प्रॉपर्टी के तहत, या तो ये है ही नहीं, और अगर है तो कौन से है, बताइए पूर्वज। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड जो आप बोलती हैं, इसके अंदर 2 साइड है और बीच वाला एंगल इन्वॉल्व होना चाहिए। एक साइड यहाँ है, एक साइड यहाँ है। अपूर्वा जी थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए, बीच वाला एंगल कौन सा होगा? क्या बी होगा बीच वाला एंगल? इन दोनों साइडों के बीच में एंगल कौन सा है? क्या बी है क्या? बताओ भाई देवन। RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। भाई एक तो राइट एंगल इन्वॉल्व हुआ है, एक हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व हो रही है, और बाजू वाली एक साइड इन्वॉल्व हो रही है। तो RHS से ये 2 ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। अच्छा ये चलिए थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, आप थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। देखिए 4 सेंटीमीटर यहाँ है, 4 सेंटीमीटर यहाँ है। अब आप बताइए पीयूष, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? देखो जिस बच्चे को नहीं आता है ना समझ में, मैं क्लियर, देखो मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। चलिए ध्यान दीजिए प्लीज, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक और इजी वे बता देता हूँ। जैसे भी लिखा हुआ है उनके साथ लिखते चलिए। यहाँ साइड है, ये एंगल है, यहाँ साइड है, आपको अपने आप बता देंगे क्या होने वाला है। और किसी भी एक तरह से पढ़ना शुरू कर दो, SAS। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ साइड है, यहाँ एंगल है, और यहाँ साइड है। ये तो कुछ है ही नहीं। अगर हम ऐसे पढ़े ASS या ऐसे पढ़ो, एक साइड से प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ तो प्रॉपर्टी लग रही है दूसरे में नहीं लग रही है, अगर दूसरे में नहीं लग रही है तो नहीं है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आप लोगों से। ये आपके पास एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 30 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, और यहाँ पे 60 है। बताइए पीयूष, पीयूष नहीं जतन, चलो 15 सेकंड दे मैंने आपको, सोचो। अच्छा वैसे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है तो बताओ पहले। अच्छा एंगल, एंगल और बाजू में है साइड, इसके हिसाब से देखें तो एंगल साइड एंगल, अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। फिर हम सोचेंगे कि क्या और उस पर विचार कर सकते हैं, पहले एंगल साइड एंगल से इनसे क्लियर कर लिया करो। बोलो इसमें अगर ऐसे पढ़ते ना, बाबू मैंने बोला ना कोई पैटर्न फॉलो मत करिए, क्योंकि ना वो पैटर्न से कभी कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। जैसे अब आप बोलोगे यहाँ से पढ़ेंगे भैया तो ऐसा लगता है, देखो एंगल एंगल और साइड, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बीच वाला आप थोड़ा समझदारी से कर लीजिए, दिखने से समझ में आता है। साइड यहाँ पर है, एंगल यहाँ है, एंगल यहाँ है, बीच वाली साइड तो है नहीं, तो ये तो AAS है, और यहाँ पर एक एंगल है, बीच में साइड है, और फिर एंगल है, तो ये ASA है। तो अलग अलग अगर होंगी प्रॉपर्टी तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, सेम प्रॉपर्टी होगी तो कॉन्ग्रुएंट होगा। अच्छा अब हाँ भी बता दूं, अगर 5 यहाँ ना होकर यहाँ होता यार, यहाँ ना होकर यहाँ होता, बताइए पीयूष, पीयूष कह रहा हूँ जतिन, क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते या नहीं होते, पहले तो वो बताओ। नहीं होती। क्या बात करो भाई, देखो यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है, यहाँ साइड है, यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है, साइड है, लेकिन एक प्रॉब्लम है अब भी, अब प्रॉपर्टी नहीं है प्रॉपर्टी AAS प्रॉपर्टी होती तो है। बिल्कुल सही बात, इस केस में ये जो 5 सेंटीमीटर है ये 30 के बाजू में बैठी है,
और यहाँ जो 5 सेंटीमीटर है 60 के बाजू में बैठी है, ये प्रॉपर्टी तो ठीक है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं। सही कहा। नहीं आया समझ में? आ गया। ठीक है, ओके, टुमारो विल डिस्कस एनसीईआरटी ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। नमस्ते।